हिंदू धर्म के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जो व्यक्ति थे वो गुरु तेग बहादुर साहब जी के अलावा कोई देश में कोई दूसरा व्यक्ति नज़र नहीं आया। पंडित कृपाराम जी को सारा जगत, क्योंकि जो भी कोई इनका सहयोग करने जाता था उसको पहले ही मार दिया जाता था। और ये उनकी अपील को जब सुने कि भाई हमारे ऊपर ऐसे जान पे आ पड़ी है कि हमारे सारे धर्म को ख़त्म किया जा रहा है और एक शर्त रखी जा रही है कि यदि आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, तो इससे लोग पीछे हो जाते थे। ऐसे समय में 350 साल पहले गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना बलिदान देके केवल हिंदुओं का ही धर्म नहीं बचाया बल्कि जुल्म का भी खात्मा हुआ। तो आज हमारे साथ में हैं प्रीतपाल सिंह भाटिया जी, जो सचिव है हिंद दी चादर श्री गुरु तेज बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी समागम कार्यक्रम के विदर्भ समिति के। तो सर, आपसे पहला प्रश्न है, श्री गुरु तेज बहादुर साहिब जी की 350वीं शताब्दी शहीदी समागम कार्यक्रम के बारे में आप कुछ बताइए, विस्तार में बताइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं 350 साल गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी समागम के विदर्भ समिति का एक सचिव आप लोगों के बीच में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के शताब्दी शहीदी समागम में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, नागपुर में 7 दिसंबर को यह कार्यक्रम रखा गया है। और सबसे प्रथम प्रोग्राम जो है कार्यक्रम नागपुर में ही रखा गया है। इसके उपरांत मुंबई में यह कार्यक्रम रखा गया है 21 दिसंबर को, और नांदेड़ में 24 जनवरी 2026 को। यह 3 प्रोग्राम होने जा रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के बारे में आपको छोटी सी संक्षिप्त में जानकारी दे दूं। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार द्वारा हम लोगों के सभी लोगों के सहयोग 5 समाज लोगों को साथ में लेके यह मनाया जा रहा है। इसमें सिख समाज, सिगलकर समाज, लबाना समाज, बंजारा समाज, मोहियाल समाज और सिंधी समाज विशेष करके ये हम सब लोग मिलकर यह कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। और हमारे विदर्भ के सभी 11 ज़िलों में सभी गुरुद्वारा कमेटियां, सभी समाज के लोगों के साथ में यह हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी समाज को एकजुट होने का जो एक अवसर मिला है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं आपको इस बारे में थोड़ी सी और भी ये जानकारी दे दूं कि ये हमारे नागपुर में बहुत ही विशाल रूप होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से पंजाब से जो हमारे गतका खिलाड़ी, मार्शल आर्ट के जो खिलाड़ी हैं वो भी आ रहे हैं, और हमारे दल पंथ के लोग घुड़सवार करके यहाँ पे अपने कुछ कर्तव्य भी दिखाएंगे। वह प्रोग्राम हमारा 6 तारीख को नगर कीर्तन के रूप में यहाँ बुद्धनगर कलगीधर दरबार से निकल के जरीपटका होते हुए वो उसी मैदान पे नारा गांव जहाँ पे कार्यक्रम होना है उस कार्यक्रम के मैदान पे ये होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम में हमें सभी समाज का बेहद सहयोग मिल रहा है। हम आपको ये एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि ये पहली बार ऐसा होगा कि जिस कार्यक्रम में कि सारे समाज एकजुट होकर हमारे साथ मिलजुल के हम इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में देश के विदेश के प्रसिद्ध गायक, कीर्तन गायक, गायन करने वाले, हमारे ढाडी वारा गाने वाले, कथावाचक, ये सारे लोग पहुंच रहे हैं। इन लोगों से हम लोगों ने बहुत कुछ शिक्षा लेनी है। इस कार्यक्रम के बारे में आप सभी संगत से, विदर्भ की संगत से ये अपील की जाती है
कि आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आएँ और इस कार्यक्रम का लाभ उठावें, क्योंकि ये कार्यक्रम कभी बार बार नहीं आते। ये शताब्दी समारोह है। 350 साल गुरु तेग बहादुर जी को शहीदी दिए हुए हो गए। जिन समाज के लिए, जिन कश्मीरी पंडितों के लिए उन्होंने अपना सिर वार दिया, उस प्रोग्राम को आज 70 सालों के बाद में इस सरकार के मुख्यमंत्री की एक सोच थी और हमारे संत बाबा हरनाम सिंह जी की यह सोच थी कि इस माध्यम से लोगों को एकत्रित करें, जोड़ें, ताकि इस कार्यक्रम का लाभ लें। क्षेत्रीय आयोजन समिति पर इस कार्यक्रम का नियोजन व्यवस्थापन करने के लिए आपकी नियुक्ति हुई है। उस वक्त इस कार्यक्रम के सिलसिले में आपको नागपुर देश विदेश से कुछ प्रतिक्रिया आई है? जी हाँ, बहुत सारी प्रतिक्रिया रोज़ आ रही हैं। हम हर समाज के बीच में जा रहे हैं और लोग हमसे संपर्क बनाए हुए देश से, पूरे विदर्भ से, पूरे लगे हुए स्टेट से, इंडिया से और विदेशों से भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स के द्वारा पूछा जा रहा है कि आपके नगर में यह जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इस कार्यक्रम की जानकारी हमसे ले रहे हैं। कई लोग जो बाहर से आ सकते हैं वो पूछ रहे हैं कि किस टाइप की व्यवस्था होगी। तो हमने उनको साफ बताया कि हमारे पास व्यवस्था की कोई कमी नहीं है। हमारे पास रहने की, भोजन की सारी व्यवस्था की गई है। आप इस कार्यक्रम में आइए, उस कार्यक्रम का लाभ लीजिए। गायक सरताज सिंह जी के भक्तिमय गाने के बारे में कुछ बताइए। देखिए, डॉक्टर सरताज, सतिंदर सरताज के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। उन्होंने हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी की 350 साला शहीदी पर्व पर जो एक ये अफसाना गाया है, इसे बयां करते नहीं आता कि 5 मिनट के अंदर उनका पूरा इतिहास उन्होंने बता दिया है। श्री माननीय मुख्यमंत्री जी और हरनाम सिंह जी खालसा जी ने उनसे आग्रह किया कि यह आपको इस तरीके का अफसाना गीत जो है वो गा के लोगों को पूरी हिस्ट्री बता देनी है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंद के लिए, हिंदुओं के लिए अपना शीश वार दिया था। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने उस अपील को माना और उन्होंने बहुत कम समय में 5 मिनट के अंदर उन्होंने पूरा लिख डाला, उस पे कि ये पूरी हिस्ट्री लिख डाली। और आज वो हर एक के मोबाइल पे, हर एक के घरों में ये गीत बजाया जा रहा है, ये अफसाना सुना जा रहा है। मैं डॉक्टर सरताज जी को का भी बहुत अति धन्यवादी हूँ। मेरे बहुत ही अच्छे परम मित्र भी हैं। मैं लास्ट टाइम उनका नागपुर में भी कार्यक्रम होके गया है। तो बहुत ही सूफ़ी गायकी में उनकी पीएचडी है, डॉक्टरेट है वो। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। श्री गुरुतेज बहादुर साहिब जी और गुरु परंपरा के गौरवशाली इतिहास पर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, गुरु तेग बहादुर साहब जी की गुरु परंपरा हमारे सिख धर्म में हमारे सबसे पहले गुरु हुए गुरु नानक देव जी। ये उन्हीं की 9वीं जोत है। हमारे इसमें 10 गुरु साहिबान हुए और 10वें गुरु उनके सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी थे, गुरु तेग बहादुर साहब जी के। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में हमें पूरे सिख पंथ को उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी के जोड़ के गए। उन्होंने बताया था कि किसी ने पूछा था कि भाई आप जब चले जाओगे तो आपके बाद हमारा गुरु कौन होगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि इसके बाद आपका गुरु गुरु ग्रंथ साहब होगा। हम गुरु ग्रंथ साहब जी में जो रोज़ सुबह नतमस्तक होते हैं, हम उसे जीवित रूप में मानते हैं, क्योंकि हमें जो भी चीज़ वहाँ से लेनी, हम रोज़ उनका हुक्म पढ़ के सुबह उसके बाद ही घर से बाहर निकलते हैं। जो उनका हुक्म होता है, हम उस हुक्म को सारा सिख जगत मान्य करता है। जी। आप इस कार्यक्रम के लिए क्या योगदान होगा? देखिए, इस प्रोग्राम में मेरा यही योगदान कहना चाहूँगा कि हमारे विदर्भ की संगत जितनी अधिक से अधिक सभी समाज की, मैं किसी 2-5 समाज की बात नहीं करता, ना हम किसी जात पात पे यकीन और वो करने वाले हैं।
हमारा ये कहना कि सभी धर्म के लोगों को इस कार्यक्रम में आना और उस कार्यक्रम की जो एक्चुअल में भजन कीर्तन कथावाँ जो सुननी, जो हमारे शहादत के बारे में सभी लोगों ने श्रवण करना चाहिए और अधिक से अधिक सारे लोग इस प्रोग्राम में पहुँचे, चाहे दूर दराज कई ज़िलों से आएंगे, कुछ अपनी गाड़ियों से आएंगे, कुछ अपने साथ वालों की गाड़ियों से आएंगे। ये सभी लोगों से अपील यही करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ और इस कार्यक्रम का लाभ लेवें। यही प्रोग्राम में हम लोग पिछले 6 माह से सतत प्रयास कर रहे हैं, रोज़ मीटिंग ले रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम को कैसे अच्छे से अच्छा कर सकें। इस कार्यक्रम में हमें जो सहयोग मिल रहा है उनका भी मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री के निजी सचिव रामेश्वर नायक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वैसे ही मुंबई से हमारे माइनॉरिटीज़ के मलकीत सिंह जी बल, जसपाल सिंह जी, हैप्पी सिंह जी, सोनू वीर जी और सबसे अधिक हमारे मुख्यमंत्री साहब का मैं बहुत अति धन्यवादी हूँ। और संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा जी ने जो प्रयास किया है वो अति सराहनीय है। तो हम इस कार्यक्रम के लिए ये योगदान कहना चाहिए कि हम सब लोग मिलकर, हमारी टीम बहुत अच्छी है। हमारे विदर्भ समिति के अध्यक्ष श्री गुरमीत सिंह जी खोखर साहब, मैं कहता हूं कि उनका जो प्रयास कि सब लोगों को एकजुट करने में जो रहा है, ऐसा अभी तक का मैंने व्यक्तित्व देखा नहीं। हर जगह पे अपनी सच्चाई के साथ बात रखकर और लोगों के बीच किसी भी समाज के लोग उनको जब बुलाते हैं तो वो कभी मना नहीं करते। और ड्यूटेड पर्सन कहना चाहिए, सुबह 8 बजे से लेके रात के 11-12 बजे तक सिर्फ इसी कार्य में लगे हैं। तो मैं हमारे अध्यक्ष महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि गुरमीत सिंह जी खोखर साहब हर ज़िले में जाकर हम सारी टीम सभी लोगों से एक आग्रह अपील कर रहे हैं कि आप आइए इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम का लाभ लें। इस कार्यक्रम के द्वारा परिवर्तन होने की अपेक्षा है। आपके हिसाब से क्या परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, परिवर्तन तो हो चुका। ये परिवर्तन का जो पहला पड़ाव था वो 350 साल पहले ही आ चुका, जब त्राही औरंगजेब के द्वारा मचाई गई थी, लोगों को हिंदुओं से मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा रहा था। उस समय इस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो उनसे इस बात पे टकराव कर सके कि हमने अपना धर्म बदलना नहीं है। और वो भी हिंदू धर्म के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जो व्यक्ति थे, वो गुरु तेग बहादुर साहब जी के अलावा कोई देश में कोई दूसरा व्यक्ति नज़र नहीं आया। पंडित कृपाराम जी को सारा जगत, क्योंकि जो भी कोई इनका सहयोग करने जाता था उसको पहले ही मार दिया जाता था। और ये उनकी अपील को जब सुने कि भाई हमारे ऊपर ऐसी जान पे आ पड़ी है कि हमारे सारे धर्म को ख़त्म किया जा रहा है और एक शर्त रखी जा रही है कि यदि आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, तो इससे लोग पीछे हो जाते थे। ऐसे समय में 350 साल पहले गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना बलिदान देके केवल हिंदुओं का ही धर्म नहीं बचाया, बल्कि जुल्म का भी खात्मा हुआ। जहाँ जब जुल्म हुआ तब हमारे गुरुओं पीरों ने शहादत देके उसका जवाब दिया है। यही परिवर्तन मैं मानता हूँ। सर्व सामान्य नागरिक, आप क्या आह्वान करना चाहते हैं? सभी को एक ही आह्वान है कि सभी समाज के लोग एकजुट होकर किसी भी कार्य को करें। उसमें हमारा एक समाज का सृजन होगा, एक अच्छे समाज की सृजना होगी और एक रास्ता नज़र आएगा कि सभी लोगों के लिए कि हम जब एक साथ मिलकर जब कोई भी कार्यक्रम करते हैं वो कार्यक्रम सफल हमेशा होता है। तो एक यही मेरा लोगों से बोलना होगा कि आप सब लोग एक अच्छे समाज का निर्माण करें, सभी एकजुटता से रहे, सभी भाईचारे के साथ में इस देश में रहे, यही मेरा बोलना होगा। इस कार्यक्रम के सफलता के लिए किस प्रकार की कल्पकता की है जो याद रहे? देखिए, ये कार्यक्रम तो हो जाएगा,
इस कार्यक्रम में जो हम कल्पना कर रहे हैं एक्चुअली में वो अकल्पना की है कि एक समाज के अंदर में एक ऐसा संदेश जाएगा कि देखो, लोग 350 साल पहले जिन्होंने शहादत दी, उस बात को लोग आज भी याद रख कर, यानी एक लोगों में एक ऐसा संदेश जाएगा कि सभी लोग इस बात को मान्य करने लग जाएंगे। देखो, अपने लिए तो कोई भी जान दे देता है, किसी दूसरों के लिए यानी अपनी शहादत देना, ये बहुत बड़ा मतलब एक अपने आप में एक उदाहरण होगा। तो एक समाज के लोगों को ये कहना चाहेंगे कि सभी लोग एकजुटता के साथ रहें और इस अच्छे देश के नागरिक बनकर एक देश के अच्छा निर्माण करें, यही कल्पना की जाती है। आखिरी सवाल सर, यह कार्यक्रम ऐतिहासिक है, ये ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए, ये कार्यक्रम ऐतिहासिक तो है, इसीलिए तो आज 350 साल बाद भी लोग इसे याद करके मना रहे हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं इस कार्यक्रम में इतिहास तो बनेगा, इतिहास बना हुआ भी है और आगे भी बनने जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम के असल जो लोग हैं, इसको सफल बनाने के लिए मैं उनका भी एक धन्यवाद कर दूं कि हमारे गुरुद्वारा कमेटियों के सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के अध्यक्ष, सचिव, जो पूरी कमेटियां हैं नागपुर शहर की व पूरे विदर्भ की, जितने भी हम गोंदिया गए, देवरी गए, अमरावती, अकोला, खामगांव, चंद्रपुर, सारे ज़िलों में जाके आए। हमें जो प्रतिसाद मिला, सभी लोगों ने इस बात के लिए हमें बहुत बहुत थैंक्स भी बोला कि भाई आप सबको एकजुट करने के लिए, गुरुओं की शहादत को याद करने के लिए ये जो कार्य कर रहे हो बहुत ही अविस्मरणीय है। और मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे साथ में स्त्री सत्संग की बीबियां भी हमें साथ दे रही है, बच्चे बहुत बढ़ चढ़कर कीर्तन करने के लिए, अपना योगदान करने के लिए, वॉलेंटियर्स के लिए सभी लोग हमें सहयोग कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें एक सेवा भाव भी आती है। जब हम लंगर का प्रबंध करने, लोगों को व्यवस्थित बैठाने, व्यवस्थित उनको सारे कार्यक्रम में जब रहने और लंगरों की व्यवस्था जब होती है, तब ये एक अपने आप में हर आए हुए व्यक्ति एक अपने अंदर में भाव लेके जाते हैं कि नहीं भाई, हम इस जगह गए थे, इस सारे समाज लोगों ने मिलके हमें बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। ये हम देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ आएंगे, उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्था हमारे सारे वॉलेंटियर्स, हमारी गुरु घर की सभी कमेटियाँ, हमें रोज़ मीटिंग्स में हमारे तैयारियाँ शुरू है। हर कभी स्त्री सत्संग की मीटिंग हो रही है, कभी बच्चों की मीटिंग हो रही है, वॉलेंटियर्स की मीटिंग हो रही है, और ये सारे प्रोग्रामों में गुरु घर के प्रबंधकों का बहुत ही हमें साथ मिल रहा है। तो मैं उनका बहुत अति धन्यवादी हूँ। इसके बीच में आज धुलिया से हमारे गुरुद्वारा दरबार से, गुरु नानक दरबार, वहाँ से कुछ महात्मा जी लोग आए थे, संत महात्मा जी लोग आए थे। उन्होंने हमें बताया कि हम 6 तारीख को यहाँ पे एक नगर कीर्तन के रूप में धुलिया से चल के नागपुर पहुँचेंगे, और उसी ही दिन 6 तारीख को हमारा कलगीधर दरबार से एक नगर कीर्तन, विशाल नगर कीर्तन हमारा यहाँ से निकल के जरी पटका होते हुए उस कार्यक्रम के स्थल पर पहुँचेगा। तकरीबन 6:30 से 7 बजे, यानी हमारा यहाँ से 12:30 बजे करीब गुरुद्वारा कलगीधर दरबार से नगर कीर्तन निकलकर शाम को 7 बजे वहाँ पहुँचेगा जरी पटका होते हुए। और हमारे साथ एक सिंधी समाज की जो परंपरा है और हम लोगों की जो परंपरा है, वो लगभग बहुत मैच करती हुई है, क्योंकि हम भी गुरु नानक देव जी के सारे लोग नामलेवा संगत है, वो भी उन्हीं को मानने वाली है। वैसे ही बंजारा समाज, लुबाना समाज, ये कई समय से हमारे साथ में, हमारे गुरुओं की शहादत के समय से ये लोग हमारे साथ में थे। लेकिन बीच में कुछ इतिहास ज़रूर आगे पीछे था कि इन लोगों को, नई जनरेशन को इसके बारे में कम पता था। जैसे जैसे पता चलते जा रहा है कि लक्खी शाह बंजारा कौन थे, मक्खन शाह लुबाना कौन थे, तो वैसे ही लोग मतलब हमारे साथ में सब एकजुट होकर इस प्रोग्राम में
हम लोग सम्मिलित होकर इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। ये सारा प्रोग्राम ऐतिहासिक से भी ऊपर होके रहेगा। मैं नागपुर की सभी संगत से, विदर्भ की सारी संगत से, महाराष्ट्र से जो आने वाले लोग हैं, इन सारी संगत का तहे दिल से धन्यवादी रहूँगा। आप हर एक व्यक्ति एक दूसरे को और समाज ना देखें, हर एक समाज अपना है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमको ये बताया है मानवता की सेवा करने के लिए। तो वो हर व्यक्ति जो है इंसान के रूप में है, वो समाज से ऊपर उठ के होता है। इंसानियत जो होती है एक समाज से ऊपर उठ के होती है। तो सभी लोगों से एक ही अपील है कि सारे लोग ये ना देखें कि ये व्यक्ति इस समाज का है या उस समाज का है, सारे समाज के लोगों को यहाँ लेके आएँ, इस कार्यक्रम में एक हिस्सा बने और उस कार्यक्रम का लाभ उठावें। इतना कहते हुए मैं अपने 2 शब्द को यही विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय सेवालाल जी।